आज जो पूनिया जी ने जो ऐलान किया है भाजपा ने, यहाँ पर जो जन आक्रोश घेराव, मेरे समझ में नहीं आया ये नाम ही तीन किस तरीके के हैं। जन आक्रोश उनके खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ नहीं है। घेराव, वो कायगा घेराव करेंगे, टुकड़ों में बटे हुए लोग हैं, कोई उनकी मानता नहीं है, कोई उनको पूछता नहीं है। भाजपा का संगठन यहाँ के प्रदेश के जनता के मुद्दों के लिए काम नहीं कर रहा है, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ये काम कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 4 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी यूनानिमसली एकजुटता के साथ में एक भी हमारी सरकार के खिलाफ में कोई मुद्दा नहीं उठाया। कभी कोई कुछ लेकर के चल पड़ता है, अपनी डपली अपना राग वाला सिस्टम इन्होंने बना रखा है। आज जो ये जन आक्रोश घेराव कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं भाजपा से कि देश के प्रधानमंत्री ने अजमेर में और जयपुर में 2 बार कहा था कि इन 13 जिलों को ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। आज भरतपुर में जा रहे हैं पूनिया जी, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि देश के प्रधानमंत्री और आपके यहाँ के सांसद गजेंद्र सिंह जी, जो हमारे जल संसाधन मंत्री भी हैं और अमित शाह जी के, मोदी जी के काफी नजदीक हैं, अपना भविष्य भी राजस्थान में बहुत बड़ी भूमिका में देखना चाहते हैं, वो राजस्थान के 13 जिलों के लोगों के साथ में अन्याय क्यों कर रहे हैं, राजस्थान के हितों के साथ में कुठाराघात क्यों कर रहे हैं? इस बात का जवाब है क्या उनके पास में? किस बात का जन आक्रोश कर रहे हैं? जन आक्रोश हमारी सरकार के खिलाफ नहीं होकर के हमारी सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं से सब संतुष्ट हैं। आज मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना क्या जन आक्रोश करेंगे? 25 लाख का बीमा अगर कोई व्यक्ति लेता है ना, तो उसको साल के 5 लाख रुपए जमा कराने पड़ते हैं। आप समझो बात को, वो छूट हो रही है। आज 2000 यूनिट तक किसान का जो बिल माफ है, 100 यूनिट तक घरेलू बिल माफ है। ये आप बताइए 20-25 हजार रुपए किसान के बच रहे हैं। जो इंग्लिश मीडियम में सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है उस बच्चे के 50,000 रुपए, उस अभिभावक के, एक बच्चा पढ़ रहा है 50,000 रुपए बच रहे हैं, 2 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो 1 लाख रुपए उसके बच रहे हैं। और जिस प्रकार से जो कोरोना में मैनेजमेंट हुआ उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनको थोड़ी बहुत भी सद्बुद्धि भगवान इनको दे, तो मैं ये कहना चाहता हूं इनको जनता के लिए काम करना चाहिए, जनता के मुद्दों के लिए काम करना चाहिए। अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और मैं मुख्यमंत्री बनूं का ये जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना है, ये इनको छोड़ना चाहिए। राजस्थान में आज मेडिकल हड़ताल है, प्राइवेट हॉस्पिटल में हड़ताल कर दिया, उनका राइट टू हेल्थ बिल का हम विरोध कर रहे हैं। चिरंजीवी योजना के जो पैकेज है वो कम है, किस तरह से सरकार टैकल करेगी? देखिए हम सबकी सुनेंगे, लेकिन प्रदेश में राइट टू हेल्थ लागू हो, ये कानून आए, ये हमारी पार्टी का प्रमुख काम है। क्योंकि हम आम जनता के को जो है वो गारंटी देना चाहते हैं कि तुम्हारा इलाज होगा, चाहे किन्हीं भी परिस्थितियों में हो। ये हमारी कांग्रेस की पार्टी का जो एजेंडा है, आप मान लीजिए उनकी सोच है। हम तो ये कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को आम आदमी की सिक्योरिटी के लिए भी बिल लाना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी जब ये बात कह रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि अब वो समय नहीं रहा कि आप झूठे वादे करके और उन वादों से मुकर जाओ और फिर हिंदू मुस्लिम कर दो और फिर जो है वो उनके लिए काम नहीं करके और अपने व्यक्तिगत एजेंडे पे आकर के लोगों को बहला करके, फुसला करके और गुमराह करके आप वोट ले लो। अब जनता 10 साल से समझ गई है, इसलिए राइट टू हेल्थ आना चाहिए, ऐसा मेरा पार्टी अध्यक्ष के नाते ये मानना है। अब उसमें जो भी समस्याएं हैं, जो भी उनकी ग्रीवेंसेज है, उनसे बराबर सरकार के प्रतिनिधि सुन रहे हैं, सरकार के अधिकारी सुन रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी है। उनके साथ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, ये भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे, लेकिन राइट टू हेल्थ आना चाहिए, ये ऐसा मेरा मानना है। यहाँ 2 ही पार्टियां हैं जो जनता के बीच में रहती हैं, जनता के लिए संघर्ष करती हैं, और तीसरी हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी भी है। लेकिन ओवैसी का आपका यहाँ पर किसी तरह का कोई जनाधार नहीं, आज की तारीख में नहीं है। आगे जनता मालिक है, माई बाप है, जो जिसको किसको वोट देती है, कौन क्या आता है। लेकिन ओवैसी जी का यहाँ पर किसी तरीके का कोई पार्टी का स्टैंड यहाँ पर नहीं। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया आपकी वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री जी के बीच में साठगांठ है, 60 की सरकार है। और सिर्फ उन्होंने नहीं, विधानसभा के अंदर आपके संयम लोढ़ा जी, उन्होंने भी लगभग यही बात। मैं कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल जी की मोदी जी से साठगांठ है।
और इसीलिए जहां वो कहते हैं कि आपको चुनाव लड़ना वहां लड़ते हैं, और जहां कहते हैं यहां से बैक हो जाओ वहां वापस बोरिए बिस्तर बांध लेते हैं। आपको कैसा लगा? ठीक लगा? सर आखिरी सवाल, क्या कल जिले बनाने की घोषणा होगी? मदन प्रजापति अभी कह के गए हैं कि कल जिले वो तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। जो बजट पे रिप्लाई देगा, जो अप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर अपनी बात रखेगा, उसका अधिकार है। राजस्थान की जनता ये होप जरूर कर रही है, राजस्थान के लोग जरूर हमसे मिलते हैं, कार्यकर्ता हमारे मिलते हैं, जनता मिलती है, तो वो कहती है कि मुख्यमंत्री जी ने सब कुछ दिया है, जिला और संभाग वाला भी थोड़ा बहुत तोहफा मिले तो अच्छा रहेगा। तो लोगों की भावनाएं हैं। अब उनको मैं समझता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी कब सही समय है, कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, उसके ऊपर मैं मेरी व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम भी चाहते हैं कि सीकर संभाग बने, कुछ जिले मिले, राजस्थान की जो जनता चाहती है वो सब काम कर दिए, तो ये एक काम बाकी मुख्यमंत्री जी क्यों रखेंगे, ऐसा हमारा मानना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो हल्ला बोल है वो तो आपने उस दिन देख ही लिया। जिस दिन प्रदर्शन हुआ, उस दिन जब प्रदेश अध्यक्ष मुर्दाबाद के नारे लगने लगे, आपस में प्रदर्शनकारी लड़ने लगे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झगड़ा हो जाए, तो आप इससे अंदाज कर लो देश की जनता हल्ला बोल रही है बीजेपी के खिलाफ, परेशान है। गैस सिलेंडर की महंगाई से परेशान है, पेट्रोल डीजल की कमर तोड़ महंगाई से आम आदमी दुखी और परेशान है, खाने पीने की चीजें महंगी होने से। ये बीजेपी के लोगों को तो पाप लगेगा, तय बात है। हल्ला तो भगवान बोलेंगे बीजेपी के खिलाफ, इनका अता पता नहीं चलेगा कहाँ गए ये। इनको शर्म नहीं आती, आंख में इनके पानी नहीं है, लोगों का दर्द नजर नहीं आता, लोग परेशान हैं, दुखी हैं। महंगाई को खत्म करने के लिए बीजेपी ने कोई कदम नहीं उठाए। बीजेपी के लोगों ने केंद्र के चुनाव से पहले ये कहा था, अब और नहीं महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार भाजपा सरकार आ गई, लोगों का जीना आराम कर दिया, रिकॉर्ड टूट गए। पेट्रोल डीजल इस वक्त क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $81 प्रति बैरल है, तब आप 100 के पार पेट्रोल डीजल बेच रहे हो। और मनमोहन सिंह जी के टाइम पे जब $130 प्रति बैरल क्रूड ऑयल के दाम थे, तब वो 70 रुपए लीटर से नीचे पेट्रोल डीजल बिक रहा था। तो ये तो क्लियर है ना कि पाप आप कर रहे हो, पैसा जा कहाँ रहा है। जब अडानी जैसे घोटाले होते हैं, तब देश की जनता देखती है कि आप इस घोटाले से ध्यान हटाने के लिए आप LIC का पैसा लगाते हैं, बैंकों का पैसा अडानी जी के साथ लगाते हैं, पैसा तो जनता का डूब गया। तो आप देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? आपको गरीब की आंख का आंसू दिखाई नहीं देता, नौजवान की बेरोजगारी का दर्द दिखाई नहीं देता। आप जो हालात देश में आपने क्रिएट कर दिए, फिर आप राजस्थान में आ रहे हैं और राजस्थान में हम 100 यूनिट तक बिजली फ्री कर देते हैं। राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर देने की तैयारी है, 25 लाख तक का इलाज फ्री है, MLA को MP के बराबर 5 करोड़ का फंड मिलता है। राजस्थान की सरकार जनता के साथ खड़े होकर जनता की समस्याओं का समाधान करती है। बीजेपी के लोगों, भरतपुर में आज नाटक कर रहे हो, पहले अपनी केंद्र की सरकार का हिसाब भी दे दो। क्या हुआ 15 लाख का अच्छे दिन का? क्या हुआ नोटबंदी के बाद देश के हालात सुधरने का? आपने ना कोई हालात सुधारे, ना आपने देश को संभाला है। इसलिए राजस्थान की बीजेपी तो वैसे ही बिखर गई। आप मुझे ये बता दो, राजस्थान की विधानसभा का बजट सत्र खत्म होने जा रहा है, 21 तारीख को या 22 तारीख को आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हो जाएगा। अपोजिशन लीडर इनके कटारिया जी, वो चले गए गवर्नर बन के आसाम के। इनके इतने बुरे हालात हैं कि ये उपनेता को विपक्ष के नेता के लिए टेम्परेरी चार्ज देने को तैयार नहीं है। ये तो सबके समझ में आ रहा है कि राजेंद्र राठौड़ नेचुरल चॉइस है। अगला आदमी अंदर लड़ता भी है, जो बीजेपी के लिए लड़ रहा है, काम कर रहा है, उसको नहीं बनने देना है। तो आप भाई राजेंद्र राठौड़ को क्यों रोक रहे हो? क्या तकलीफ है बीजेपी के राजेंद्र राठौड़ से? हम तो सत्ता पक्ष का धर्म निभा रहे हैं। पूरा सदन जानता है कि इस सदन में ये राजेंद्र राठौड़ लड़ते हैं, तो जो लड़ रहा है उसको मौका नहीं देंगे। ये ढूंढ रहे हैं, इसमें भी गणित देख रहे हैं कि क्या तो ये किसी के सगे नहीं है। ये वो भैरव सिंह शेखावत जिसने राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री बने, जिसने बीजेपी को खड़ा किया, जिन्होंने आज उन्हीं के चेले तो हैं ये लोग, तो उनके चेलों को ठिकाने लगाने का काम ये कर रहे हैं। गुलाब चंद जी कटारिया भी उन्हीं के चेले थे। जब वो चले गए तो कोई नाम नहीं है, तो ये इतने दिन लगा दिए। मतलब बीजेपी का बिखराव का अंदाज कर लो। हम तो ये समझ रहे थे कि उपनेता को तुरंत विपक्ष का नेता बना देंगे। अब क्या हो रहा है?
वसुंधरा जी के जन्मदिन के दिन 4 तारीख को उनका जन्मदिन पहले डिक्लेयर होता है और 4 तारीख को उसके 2 दिन बाद ये प्रदर्शन घोषित कर देते हैं। तो जो हालात यहाँ पे बीजेपी के चल रहे हैं, बीजेपी को ना जनता से मतलब है, ना राजस्थान से मतलब है, ना देश से मतलब है। बीजेपी को वोट से मतलब है। वोट के लिए चाहे दंगा कराना पड़े, चाहे झगड़ा कराना पड़े, चाहे झूठ बोलना पड़े, बीजेपी की इसमें मास्टरी। और मैं आज कह रहा हूं आपसे कि ये ऊपर वाला भी इनको माफ नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी हमसे, हमारा बजट, राजस्थान की सरकार ने जो वादे किए उनमें से लगभग 90% वादे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने पूरे कर दिए। अब ओवैसी क्यों आ रही है वो तो है बीजेपी वाला बतासी भी है। सबको आबा को हक है, ओवैसी भी आओ, बाकी पार्टियां भी आओ, पर राजस्थान की धरती पर माँ को काम बोले। और माकी जी की जन कल्याण की योजना है, किसान के घर जाओ आप, 2000 यूनिट तक बिजली फ्री कर दिया। किसान राजी है, कर्मचारी राजी है, व्यापारी राजी है, टाबर राजी है। माँ बहन बेटी को आशीर्वाद राजस्थान की कांग्रेस की सरकार के सागे है। और मैं आज आपने कह रही हूँ, सच्चाई ने कोई रोक को नहीं सके। और मन भरोसा है ठाकुर जी के ऊपर कि गोपीनाथ जी महाराज कृपा करेला और खाटू श्याम जी कृपा करेला। और देख लीजिए बीजेपी का अंत की शुरुआत राजस्थान से हुएली, और इतनी जबरदस्त हुएली का बीजेपी वालों को पतो को नहीं पड़े लो। बीजेपी को इलाज हो जाओ लो, सूपड़ो साफ हो लो। जी बीजेपी वाला ने पहली 25 MP की सीटा दी ना राजस्थान की जनता, अब क्या को सूपड़ो साफ करेली, झाड़ू बुआर सारों को सारों। सर ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन किट को आपके रसद विभाग से लेकर सहकारी विभाग में दे रहे, क्या आपने सीएम साहब से बात की? मैंने इस मामले में मुख्यमंत्री जी से दोबारा बात करूंगा। जब ये सारा किट वितरण का मामला था तो मेरे डिपार्टमेंट को अलॉट किया गया। आप इस बात को जानते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून में हम गेहूं पोस्ट मशीनों से वितरित करते हैं। ऑनलाइन सिस्टम है, इसमें कोई किसी इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये हमारी बड़ी योजना है, मेरे डिपार्टमेंट को किया गया। अब वो कॉन्फेड को क्यों देना चाहते हैं, क्या कारण है, अभी ये बोलने का वक्त नहीं है। सही टाइम पर मैं अभी पूरी बात कर लूँ, समझ लूँ। मुख्यमंत्री जी से जब मेरी बात हो जाएगी उसके बाद मैं बोलूँगा, सच्चाई सामने आएगी, क्या मामला है, कौन अधिकारी इतने महान है, क्या चाहते हैं, क्या कारण है। क्योंकि फुल प्रूफ सिस्टम यदि किसी डिपार्टमेंट में है तो फूड के पास है, जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। बाकी डिपार्टमेंट जिनको आप देना चाहते हो कॉन्फेड वॉन्फेड, तो वैसे ही उंगलियां उठ रही है। तो ये ऐसे में क्या स्थिति है, क्या नहीं है, वो मैं बात कर लूं मुख्यमंत्री जी से, उसके बाद बोलूंगा। दिव्या मदेरणा राजस्थान में युवा नेता हैं और अच्छा बोलती हैं, और उनकी तारीफ है पूरे मारवाड़ में, पूरे राजस्थान में। और जब वो कोई बात अपनी कह रही है तो अगली में दम है, इसलिए कह रही है। और दिव्या मदेरणा यदि कोई मुद्दे उठाती है तो सोच समझ के उठाती है। यदि वो किसी के भी खिलाफ मुद्दा उठाए, कोई भी MLA उठाए कांग्रेस बीजेपी का, यदि सदन में कोई मुद्दा उठ रहा है तो सदन इसीलिए बना है। सदन का मतलब ये नहीं है कि आप यदि उस विधानसभा की, मान लो दिव्या मदेरणा जहां की विधायक है, यदि उनके मुद्दों पर दिव्या मदेरणा नहीं लड़ेगी तो कौन लड़ेगा? क्या गलत है? दम से लड़ रही है, खुल के बोल रही है, और ये बोलना भी चाहिए, चाहे कांग्रेस का विधायक हो चाहे बीजेपी का विधायक हो। कल एक विधायक ने बात उठाई, मैंने तुरंत कलेक्टर की कमेटी बनाई और मैंने कहा अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। आप भी, और 4-5 दिन में रिपोर्ट आएगी। ये सदन मंदिर है, यहाँ पे यदि कोई कांग्रेस बीजेपी का विधायक मुद्दा उठा रहा है तो उसमें किसी मंत्री को, मुख्यमंत्री को नाराज नहीं होना चाहिए। हम लोगों को वो बुराई नहीं कर रही थी, उसने इश्यूज उठाए हैं। और ऐसे इश्यूज जो दिव्या मदेरणा उठाए या कोई और MLA उठाए तो उनका सम्मान होना चाहिए, उनका जवाब देना हम सरकार की, हम मंत्रियों की जिम्मेदारी है। और जिस मंत्री के लिए वो पूछे कोई भी MLA कांग्रेस बीजेपी का, तो उसको खड़े होकर जवाब देना चाहिए। यही विधानसभा होती है।